Assalamu alaikum students. Today we start our new chapter 5, reproduction in plant. What is the reproduction means? Re means again and production means produce. प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कैसे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए फिनोमेना करता है, इसके बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। ओके, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है प्रोक्रिएशन, मतलब दोबारा क्रिएट होना, और ब्रीडिंग। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए प्लांट जो प्रोसेस कर रहा है इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है by which new individual organism of springs are produced from their parents. प्लांट्स हो या एनिमल या हम ह्यूमन बीइंग, हमारे ऑफ स्प्रिंग्स हमारी जनरेशन को, हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने का बायस बनते हैं। प्लांट ये प्रोसेस करता है और यही वजह है जो प्लांट नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर नहीं होता, ये हम इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, सब में होता है। जिसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है उसके लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एनिमल, वो ह्यूमन बीइंग, वो प्लांट इस दुनिया में उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। प्लांट के अंदर दो तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम पहले पढ़ने जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Now, what is sexual reproduction? Sexual reproduction नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर यकीनन मेल सेल और फीमेल सेल मौजूद हैं। और मोस्टली प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Most of the plant including trees reproduce by means of seed. आप लोगों ने बहुत सारे फलों के अंदर उनके सीड तो देखे ही होंगे। ये सीड जो आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ही इस सीड को बना रहा है। सीड आर मेड बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सीड नहीं बनेंगे, वो जब बनेंगे तो बताएंगे आपको कि वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है। आपको तो पता ही है ना, किसी भी पौधे का सीड अगर आपके पास मौजूद हो तो उसको अगर आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ही जो प्लांट बनते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। In sexual reproduction, tiny male cell join with a female cell. मेल और फीमेल सेल आपस में ज्वाइन होते हैं, किसके अंदर? फ्लावर के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिनोमेना को फुलफिल करते हैं। ये ज्वाइनिंग यानी कि मेल और फीमेल सेल की जो ज्वाइनिंग है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस होता कहाँ पर है? होता है फ्लावर के अंदर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ प्लांट। वैसे तो आपने अपनी क्लास 1 से लेकर अब तक पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में तो पढ़ा हुआ ही होगा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं। जी, रूट, स्टेम, लीव एंड फ्लावर, यही होते हैं ना। आज हम इसको रिप्रोडक्शन के फिनोमेना के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके बताने जा रहे हैं। प्लांट के देखा जाए तो उसके दो पार्ट्स हैं,
एक है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अंदर इसके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? लीव, स्टेम एंड रूट। यानी कि इन तीनों का रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई भी काम नहीं होता। ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और इसका अब पूरा डिस्कशन इस पूरे चैप्टर के अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट जो है पार्ट वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है प्लांट के अंदर? फ्लावर। फ्लावर कंटेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। और हमने आपको शुरू में ही बताया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेल और फीमेल के आपस में फ्यूज़ होने से बनती है। और ये दोनों ऑर्गन यानी कि ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पे मिलते हैं हमको? फ्लावर में मिलते हैं। अब आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताने जा रही हूँ। फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टैमन, कार्पल। मेरे साथ एक मुर्दा रिपीट करेंगे। सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स, कार्पल। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कहाँ लिखा हुआ है सेपल? देखिए गौर से। जी, ये लिखा हुआ है सेपल। और ये किसको मेंशन कर रहा है? इसके आउटर ग्रीन पार्ट को। ये है इसके पेटल जो कि रेड कलर के लीफ हैं और आपको नज़र आ रहे हैं। जो इसका मेल पार्ट है वो कहलाता है स्टेमन और जो इसका फीमेल पार्ट है वो कहलाता है कार्पल। फ्लावर के पार्ट समझ में आ गए, तो अब हम आगे चलकर डिटेल में उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर का मतलब किसी भी एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे वो इस पिक्चर में आपको बताया जा रहा है। सेपल इसका आउटर मोस्ट पार्ट है। ये आप लोगों ने देखा होगा, गुलाब का फूल देखा है आपने? उसके नीचे ग्रीन ग्रीन सा एक मोटा सा स्टेम बना हुआ होता है। सनफ्लावर में भी होता है जी, हर फ्लावर के अंदर होता है। इसको हम कहते हैं सेपल। लेकिन एक लीफ, इसका एक लीफ कहलाएगा सेपल। और जब हम कलेक्टिवली इन तीनों सेपल्स की बात करने जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कैलेक्स। कहीं कहीं पर कभी आप जाएंगे ना, दूसरी बुक्स में सीनियर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर होंगे कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। स्पेशली वो बच्चे जो आगे चल के बायोलॉजी लेंगे उनको ये नाम सुनने को मिलेंगे। सेपल क्या है? एक सिंगल लीफ सेपल है। और अगर हम कलेक्टिवली इस पूरे ग्रीन लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे क्या चीज़? कैलेक्स। पेटल्स, इसमें ब्लू कलर के पेटल बने हुए हैं। पत्तियां तो किसी भी किस्म की हो सकती हैं ना, गुलाब के फूल में रेड कलर की होती हैं और दूसरे जो फ्लावर आपने देखे होंगे उसमें मुख्तलिफ कलर के होते हैं। तो इसमें पेटल जो बने हुए हैं, अगर हम एक इस लीफ की बात करें तो वो पेटल है। कलेक्टिवली अगर हम तमाम पेटल्स की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल टर्म में इसका नाम है करोला। कैलेक्स, करोला, सेपल, पेटल। Collection of sepal is known as calyx and collection of petal is known as corolla। अब मेल पार्ट कौन सा था? जी अभी अभी बताया, गुड, स्टैमन। स्टैमन के 2 पार्ट्स हैं। एक है एंथर, ये देखें जो हेड सा बना हुआ है ब्राउन कलर का, और एक बारीक सी एक लकीर बनी हुई है जो कहलाता है फिलामेंट। कितने पार्ट हुए स्टैमन के? एंथर एंड फिलामेंट। ये एक की बात की जा रही है ना कि ये इसका एंथर है, ये फिलामेंट है, तो ये कहला रहा है कलेक्टिवली स्टैमन। और जब हम सारे स्टैमन देखें, इसके अंदर कितने स्टैमन दिखा रहे हैं? 1 2 3 4। अगर हम इन चारों स्टैमन की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? एंड्रोशियम। जी, जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है।
ये क्या है, एंथर, और ये क्या है, फिलामेन, और इस पूरे इसको कह रहे हैं हम स्टैमेन। और जब हम चारों स्टैमेन की बात करेंगे तो ये कहलाएगा एंड्रोशियम। अब हमारा फीमेल पार्ट कार्पल, इसका देखें, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये सबसे ऊपर वाला हेड कहलाता है स्टिग्मा। ये जो इसकी नेक है, ये इसकी नेक जो है ये कहलाती है स्टाइल। और नीचे बल्जिंग सा जो पार्ट है वो कहलाता है ओवरी। यानी कि कार्पल के कितने पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम कहते हैं कलेक्टिवली कार्पल। और जब हम 2-3 कार्पल की बात करेंगे तो वो कहलाएगा गाइनेशियम। फ्लावर के अंदर उसका एग मौजूद होता है जिसको बायोलॉजिकल टर्म में हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, ये पूरा एक टिपिकल फ्लावर के पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल में बताया है। अब हर पार्ट क्या काम करता है इसको मैं समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला पार्ट है सेपल। इसका क्या काम है, प्रोटेक्ट द अनओपन फ्लावर बड। आपको पता ही है और देखा भी होगा कि फ्लावर खुलने से पहले एक अनओपन शक्ल में, बर्ड की शक्ल में प्लांट्स में लगा हुआ होता है। और सेपल का उस वक्त ही काम होता है कि इस फ्लावर को बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस से या कोई भी चीज़ जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है उससे प्रोटेक्ट करना, जो कि फ्लावर बनने के बाद इसका ये काम ख़त्म हो जाता है। सेकंड पार्ट है पेटल्स। इसका काम क्या है, मे बी ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। आपने अमूमन पेटल्स देखे ही होंगे, बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, कोई रेड, कोई पिंक, कोई ऑरेंज, कोई येलो। ये क्यों होते हैं, ताकि इस कलर को देखकर इंसेक्ट अट्रैक्ट हों और वो आकर इसमें से जूस पिएं। और जब वो इसमें से आकर जूस पिएंगे तो क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मददगार साबित होंगे। थर्ड पार्ट है स्टैमेन, यानी कि मेल पार्ट। इट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एंथर हेल्ड अप ऑन द फिलामेंट। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया ना, कहाँ पर होता है ये, फ्लावर के अंदर जी। ये 2 पार्ट से मुश्तमिल था, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। अब इस एंथर का क्या काम है, इट प्रोड्यूस अ मेल गैमेट्स इन पोलन ग्रेन। इसके अंदर बारीक बारीक से ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं। ये बेसिकली मेल गैमेट्स होते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। कभी गुलाब के फूल में या सनफ्लावर में आपको बीच में से मौजूद वो ज़र्रात नज़र आए हैं? अगर अभी तक गौर नहीं किया तो कभी गुलाब का फूल जब मिले तो उसके सेंटर के बीच में जो डार्क ब्राउन से कलर का पीस नज़र आता है ना, उसको छूकर देखिएगा, वो आपको ग्रेन्यूलर पाउडर सा नज़र आएगा। वो क्या है, वो है हमारे मेल गैमेट्स ऑफ अ फ्लावर, पोलन ग्रेन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो है स्टिग्मा। जी, कहाँ पर था स्टिग्मा? याद करें, फीमेल पार्ट जो था उसका सबसे टॉप मोस्ट हेड कहला रहा था स्टिग्मा। द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज कलेक्ट पोलन ग्रेन। अब मैंने आपको बताया ना कि मेल और फीमेल पार्ट आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलते हैं। तो जो पोलन ग्रेन एंथर में मौजूद होता है वो स्टिग्मा में आकर गिरता है और वो अपने हेड के ऊपर उसको स्टिक कर लेता है। उसके बाद स्टिग्मा के बाद स्टाइल था जो कि बस एक नेक की सूरत में नीचे पोलन ग्रेन को ले जाता है
और आखिरी पार्ट आपको फ्लावर का, फीमेल पार्ट का याद है क्या था? ओवरी। द बॉटम ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट इन ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं। स्टिग्मा में आने वाले पोलन ग्रेन स्टाइल से गुजरते हुए ओवरी में दाखिल होते हैं और इस ओव्यूल से ज्वाइनिंग कर कर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। एक और पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, वो है नेक्टरी। नेक्टर है मे बी प्रेजेंट टू प्रोड्यूस शुगरी नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। आपको पता है ना, फ्लावर के अंदर कुछ जूसी मटेरियल होता है जिसको खाने के लिए या चूसने के लिए बटरफ्लाई, बीज और मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर में अट्रैक्ट होकर वो जूस पीने के लिए। तो ये नेक्टरी बेसिकली वो शुगरी जूसी मटेरियल है जो हर फ्लावर के अंदर पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज़ नोन एज द पॉलिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमेन टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। स्टैमेन क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट ऑफ प्लांट में क्या मौजूद होता है? पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाना स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल पार्ट के ऊपर पोलन ग्रेन का आ जाना, ये ट्रांसफ़र होना कहलाता है, क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। चाहे ये पॉलिनेशन बर्ड्स के ज़रिए हो, इंसेक्ट के ज़रिए हो, हवा के ज़रिए हो या पानी के ज़रिए हो। पॉलिनेशन में जब कभी भी ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन हम देखते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ, उस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए सबसे पहला स्टेप है। ये पॉलिनेशन दो तरह से होती है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आप देखें कि एक फ्लावर के अंदर मौजूद मेल पार्ट से यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? इसके फीमेल पार्ट की तरफ। ऐसी पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टैमेन में जाकर गिरें और जो प्रोसेस हो पॉलिनेशन का, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एन एंथर टू अ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यानी एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट मौजूद हैं एक ही फ्लावर में, यानी कि एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी मौजूद है और फीमेल पार्ट भी मौजूद है। अगर मेल पार्ट से पोलन ग्रेन स्टैमेन में जाकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर, तो ऐसी पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन वो क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा of a flower on a different plant of the same species is called cross pollination। यानी कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएं फीमेल पार्ट में, स्टैमेन में, और इस तरह के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन एक चीज़ की शर्त है, क्या? सेम स्पेशीज़, मतलब रोज़ का पोलन ग्रेन दूसरे रोज़ के फ्लावर में ही जाएगा।
जैस्मीन का दूसरे जैस्मीन में ही जाएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रोज़ का फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफ़र हो जाए जैस्मीन के फ्लावर में तो क्या पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन हो लेकिन सेम स्पेशीज़ में तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया? अब पॉलिनेशन होता कैसे है? कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस करने में मददगार साबित होते हैं। उसमें दो फैक्टर हैं, एक है एबायोटिक फैक्टर, दूसरा है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर वो फैक्टर जो कि बेजान है, मतलब नॉन लिविंग। विंड एंड वाटर are the non-living factors which is collectively known as the abiotic factor, while biotic means living, जो living factors हैं जो pollination में मदद करते हैं वो उनमें से शामिल है बर्ड, इंसेक्ट्स एंड बैट। अब हम इन पांचों के बारे में इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस तरह की पॉलिनेशन में समझाने जा रही हूँ वो फ्लाइज और बीटल के हवाले से। ये दोनों इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। आपको तो पता है ना इंसेक्ट्स किसे कहते हैं, सारे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स कहलाते हैं। तो फ्लाइज और बीटल जो हैं वो ऐसे तमाम फ्लावर्स में जाते हैं जिनके कलर इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि अट्रैक्टिव कलर वाले फ्लावर्स में जाते हैं कौन? बटरफ्लाइज और बर्ड्स। लेकिन जो डल कलर के फ्लावर्स होते हैं या जिन फ्लावर्स की अच्छी स्मेल नहीं होती उनके ऊपर कौन से कीड़े इंसेक्ट जा रहे हैं? फ्लाइज एंड बीटल। जब ये जाते हैं किसी फ्लावर के ऊपर, इससे उसकी स्मेल से मुतासिर होकर, ऑर्डर मीन्स आल्सो स्मेल, तो ये स्मेल से मुतासिर होकर जब जाते हैं तो पॉलन ग्रेन जो कि इसके फ्लावर में मौजूद होते हैं इनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, और इनकी बॉडी से स्टिक होने की वजह से ये एक फ्लावर में तो नहीं बैठे रहते, ये आगे की तरफ उड़ के चले जाते हैं। और जैसे ही ये दूसरे फ्लावर में जाते हैं इसके फीमेल पार्ट के ऊपर जैसे ही बैठते हैं पॉलन ग्रेन वहाँ पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पॉलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुँचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। और इस तरह से ये इंसेक्ट्स हेल्पफुल साबित होते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे विंड रिस्पॉन्सिबल बनता है पॉलिनेशन का। बहुत सारे प्लांट जैसे कॉनिफायर्स आल्सो 12% हमारे वर्ल्ड के हैं जिसमें ऐसे डल कलर के और हल्के फुल्के फ्लावर्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इंसेक्ट्स नहीं आते। ये अमूमन इतने हल्के होते हैं कि ये हवा के ज़रिए उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसके फ्लावर बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ होते हैं, इनका कलर भी इतना ब्राइट नहीं होता, ना ही इनमें कोई स्पेशल किस्म की कोई खुशबू होती है और ना ही इसके अंदर जूस होता है। मोस्ट हैव नो पेटल्स, इवन के इसके ऊपर पेटल्स भी मौजूद नहीं होते हैं। अब एक ऐसे फ्लावर में जिसमें स्मेल भी इतनी अच्छी ना हो, कलर भी इतना ब्राइट ना हो, इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट होंगे? तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इनके लिए अलग इंतज़ाम किया हुआ है। दे रिलीज़ ग्रेट अमाउंट ऑफ पॉलन, सो सम पॉलन रीच द स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट। इन फ्लावर्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें पॉलन ग्रेन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि ये अगर हवा में उड़ते हैं, एक वक्त में हज़ारों की तादाद में उड़ते हैं, तो इसमें से कोई 10-20 ही पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो अपनी सही जगह पर पहुंच पाते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन इज स्मूथ, लाइट, इजीली एयरबोर्न। मतलब ये पॉलन इतने हल्के होते हैं कि हवा के ज़रिए ही, चाहे हल्की हवा क्यों न चल रही हो, ये आगे की जानिब मूव कर जाते हैं। स्टिग्मा फीदरी टू कैच पॉलन फ्रॉम विंड, और इनके स्टिग्मा में भी ये सलाहियत होती है कि वो ऐसे उड़ते हुए पॉलन को कैच कर ले, यानी कि उसमें कोई स्टिकी मटेरियल होता होगा जिसकी वजह से वो उसको कैच कर लेते हैं।
सही। तो यानी कि आपकी समझ में आया कि विंड के ज़रिए होने वाले पोलन ग्रेन लाइट इन वेट होंगे और वो इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर ये फिनोमेना परफॉर्म हो जाता है। इस पिक्चर के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कैसे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर से। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं दीज आर स्मॉल और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर लार्ज ग्रुप की फॉर्म में, एक क्लस्टर की फॉर्म में एक जगह पे मौजूद होते हैं। यूजुअली डल इन कलर होते हैं कौन से फ्लावर, जो कि विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, जबकि इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर ब्राइट इन कलर होते हैं इन करोला, और उनका कैलेक्स में मौजूद खुशबू उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में मददगार साबित होती है। दे आर ऑर्डरलेस, इसके अंदर एंड डिवॉइड ऑफ नेक्टर, ना तो इनके अंदर, किसके अंदर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर ना तो कोई खुशबू होती है और ना ही इसमें कोई जूसी मटेरियल होता है। जबकि अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर को देखें तो उनकी स्ट्रांगली ऑर्डर की वजह से इंसेक्ट उसको अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हैं और इसके अंदर नेक्टर यानी कि बहुत सारा जूसी शुगरी मटेरियल भी मौजूद होता है। विंड पॉलिनेटेड के पॉलेंस जो होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। मैंने बताया ना, हवा के जरिए उड़कर कुछ ही अपनी जगहों पे पहुंच पाते हैं और ज़्यादातर वेस्ट हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके अंदर मौजूद पोलन ग्रेन कम मिकदार में होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मेज़, यूट्रिका, इसकी एग्जाम्पल आपको नज़र आती है, जबकि अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो रोज़, कोलोट्रॉप्स, इसकी एग्जाम्पल हमें नज़र आती हैं। यकीनन आपको विंड पॉलिनेटेड फ्लावर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में डिफरेंस पता चल गया होगा। पॉलिनेशन सिर्फ विंड और इंसेक्ट से नहीं होती, ये बर्ड के ज़रिए भी होती है। बिकॉज बर्ड हैव अ गुड सेंस ऑफ कलर, दे लाइक येलो एंड रेड कलर। आपने देखा होगा कि परिंदे भी, बर्ड्स भी फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये ब्राइट कलर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली रेड एंड येलो कलर। बर्ड्स डू नॉट हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, बर्ड की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो खुशबू को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है जी, उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं फ्लावर्स के ब्राइट कलर। सो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली हैव लिटिल ऑर्डर, तो लिहाजा बर्ड्स के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है जिन फ्लावर में, उनकी खुशबू इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखें तो उनके कलर बहुत ब्राइट होते हैं। फ्लावर्स प्रोवाइड फ्लूइड नेक्टर इन ग्रेट क्वांटिटी दैन इंसेक्ट, ऐसे फ्लावर्स के अंदर जिसमें कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, उसके अंदर जूसी मटेरियल बहुत होता है और इसी जूस को पीने के लिए, जिसको हम नेक्टर कहते हैं, बर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं इन फ्लावर की तरफ। आप देखें 3 तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे जूस इसकी सक कर रही हैं ये बर्ड्स। हमिंग बर्ड यूज देयर लॉन्ग बीक, pollen is large and sticky। इनके जो बर्ड्स की बेसिकली जो इनकी बीक्स होती है ना, यानी कि इनकी चोंच जो होती है, वो फ्लावर के अंदर डालकर वो सक कर लेती हैं वो जूस। इन फ्लावर्स के अंदर जो पॉलन होते हैं ना, वो थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं। क्या लिखा हुआ है? लार्ज एंड स्टिकी। अब देखिए इसमें थोड़ी सी एक पिक्चर बना के दिखाया हुआ है कि उसमें कुछ जूसी सा मटेरियल चिपका हुआ नज़र आ रहा है। ये बर्ड के पाँव में, उनके
फीडर में कहीं ना कहीं जाकर चिपक जाते हैं और जब ये बर्ड एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर की तरफ जाती है और अपने फीडर हिलाती है तो फिर वो वहाँ की तरफ ट्रांसफ़र होकर पॉलिनेशन के प्रोसेस में मददगार साबित होते हैं।